अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। अफ्रीका में कैसे आया रिंडरपेस्ट? चलिए शुरुआत करते हैं। रिंडरपेस्ट पशुओं में फैलने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह बीमारी 1880 के दशक में अफ्रीका में आई थी और यह बीमारी उन पशुओं के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। इसका दूसरा नाम मवेशिया का प्लेग भी है। इसको रिंडरपेस्ट या मवेशियों का प्लेग भी बोलते हैं, जो कि 1880 के दशक के आखिर में अफ्रीका पहुंचा था और यह बीमारी ब्रिटिश एशिया से आए संक्रमित मवेशियों के जरिए पूर्व अफ्रीका के इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों को खिलाने के लिए लाई गई थी और यह बीमारी जंगल के आग की तरह तेजी से फैल गई और 1892 तक अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गई। अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच गई है। इस बीमारी ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी 90% यानी कि 90% हिस्सा खत्म कर दिया था उनकी आबादी का, क्योंकि आगे जो पशु थे वो मौत के शिकार हो गए थे और जो पशु मौत के शिकार हुए थे उनकी मात्रा जो थी वो 90% थी। 90% से अधिक थी। हमारे पास अभी भी आंकड़ा है। ब्रिटिश एशिया से ये पशु लाए गए थे और जब अफ्रीका के लोगों के पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था, क्योंकि हुआ क्या था कि अफ्रीका में जब 90% पशु मौत के शिकार हो गए थे तो इस बीमारी से अफ्रीका के लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, पूरी तरह से डगमगा गई थी, क्योंकि जिन व्यक्तियों का घर परिवार सिर्फ पशुओं से चल रहा था अब वो क्या करते, क्योंकि पशु बिल्कुल खत्म ही हो गए थे। जैसा हमने आपको बताया पूरे पशु 90% से अधिक खत्म हो गए थे, मौत के शिकार हो गए थे। तो अब अफ्रीका के लोगों के पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, उपाय ही नहीं था, जिससे यूरोपियों ने पूरे अफ्रीका को गुलाम बना लिया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया था। और ये पहले से ही हम आपको बताएं कि जो यूरोपीय थे उनने ये पूरा षड्यंत्र रचा था अफ्रीका पर कब्जे जमाने के लिए। तो ये था रिंडरपेस्ट या मवेशियों का प्लेग, जो कि मवेशियों से ही लाए थे। संक्रमित मवेशियों के जरिए पूर्वी अफ्रीका के इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों को खिलाने के लिए ले जाई गई थी। तो ये था अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। हैं कि पूर्व आधुनिक विश्व ने बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार से मदद की। हुआ क्या कि यूरोप के कुछ उपनिवेशवादी देश अपने साथ संक्रामक बीमारियों के कीटाणु लेकर आए थे और अमेरिका जो था वो लाखों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रहा था, जिसके कारण उसमें इस चेचक बीमारी का या जो घातक बीमारी थी उससे रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। लेकिन यूरोप के लोग इस बीमारी से, चेचक नाम की इस बीमारी से पहले से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके थे, तो उनके अंदर इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता थी। लेकिन अमेरिका के लोगों के पास ये रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं हुई थी और अमेरिकी लोग दुनिया के अन्य भागों से जो है कटे हुए थे, इसीलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ चेचक के रोगाणु लेकर आए और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी के कीटाणु ने पूरी आबादी को नष्ट कर दिया। 16वीं सदी के मध्य चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों और अधिकारी गणों के साथ वहां पहुंचे थे। स्पेनिश भी पहुंचे थे और वहां अधिकारी गण भी पहुंचे थे, जिसके कारण ये दमन चक्र चल रहा था और इस समय महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा ले लिया था। अब नया मोर्चा क्या है आपको वीडियो में भी पता चलेगा। अमेरिका के जो स्थानीय लोग थे वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि यहाँ के जो स्पेनियो हैं, चेचक स्पेनियो हैं, उनके द्वारा ये चलाई गई ये गोली जो कि अमेरिकी स्पेनिश ने चलाई थी और इसके बाद बिना किसी चुनौती के दो साम्राज्यों को जीतकर वहां के जो यूरोपीय थे उनने अमेरिका पर कब्जा जमा लिया। तो ये थी जिस प्रकार से उपनिवेशीकरण में मदद हुई थी अमेरिका।